कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था। उनके भाई रुक्मिणी की इच्छा के विपरीत उन्हें द्वारिका ले जाकर तब से रुक्मिणी, जो रुक्मिणी के बड़े भाई थे, कृष्णा से शत्रुता रखते थे, हमेशा उनके विरुद्ध थे। परंतु रुक्मिणी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। कृष्णा से दुश्मनी के बावजूद कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रुक्मिणी की बेटी रुक्मावती से विवाह के प्रस्ताव से सहमत थे। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी रुक्मिणी ने आपके लिए एक विशेष संदेश भिजवाया है। रुक्मिणी, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मुझे अपनी प्रिय बहन रुक्मिणी का स्मरण न होता हो। मेरी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर उसने उस कपटी ग्वाले कृष्ण से विवाह कर लिया। कैसे खुश रह सकती है वह? फिर भी मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, महारानी रुक्मिणी देवी ने आपके लिए विशेष उपहार भिजवाए हैं। आपके लिए विशेष पूरन पोली जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि आपकी पसंदीदा है। रुक्मिणी, मुझे तुम्हारा स्मरण बहुत होता है। तुम्हारी स्नेह का स्मरण मुझे बहुत दुख देता है। मैं भी तुम्हारे लिए अनेक उपहार भेजूंगा। महाराज, महारानी रुक्मिणी आपसे एक विशेष उपहार चाहती हैं। विशेष उपहार? वह क्या है? मैं अपनी प्रिय बहन रुक्मिणी के लिए अपने प्राणों तक तो न्यौछावर कर सकता हूँ। क्या चाहती है वह? महाराज, महारानी रुक्मिणी के एक पौत्र हैं, अनिरुद्ध। वह प्रद्युम्न के पुत्र हैं। उनका शरीर बल तथा आकर्षण से पूर्ण है। उनके दिव्य कांति सूर्य उदय होते हुए सूर्य के समान है तथा उनका मुख तेजोमय है। उनकी आंखों में ज्ञान की गंभीरता तथा यौवन की चंचलता भी है। महारानी रुक्मिणी चाहती हैं कि आपके पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न हो। महारानी रुक्मिणी का विश्वास है कि यह एक अद्भुत जोड़ी होगी। रुक्मिणी के प्रति अपने प्रेम के कारण ही मैंने प्रद्युम्न का विवाह अपनी पुत्री के साथ करवाया। वो कृष्ण, घृणा करता हूं मैं उस कृष्ण से। वह कृति कृष्ण इस पृथ्वी पर सबसे धूर्त व्यक्ति है। अगर इसके बावजूद भी मैंने अगर अपनी पुत्री का विवाह, पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करवाया तो यह निश्चित ही धर्म संगत नहीं होगा। उससे कहो कुछ और मांगे। किंतु 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 महाराज, महारानी रुक्मिणी के लिए यह एक वज्र के समान होगा। महारानी रुक्मिणी आपसे असीम प्रेम करती हैं। वह यह नहीं सह पाएंगी। कृपया कृपया करके अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें महाराज। तो रुक्मिणी, मैं तुम्हारे प्रेम से हमेशा ही बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इस आग्रह को कैसे ठुकरा सकता हूँ? ठीक है, उससे कहो विवाह की तैयारियां करे। जय हो महाराज रुक्मिणी की जय हो। विदर्भ राज की जय हो। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। बधाई हो महाराज रुक्मिणी ने रोचना तथा अनिरुद्ध के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। बधाई हो महाराज, विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। क्या कर सकते हैं? आपको आसान था। मुझे पता था कि मेरे भाई रुक्मिणी मेरी खुशी के लिए सहमति प्रदान कर ही नहीं। हे प्रभु, सुनिए ना खुशखबरी। प्रिय, तुम इतने खुश क्यों हो? जब तुम खुश होते तो सूर्य, चंद्र और तीनों लोग आनंद हो जाते हैं। बताओ क्या बात है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आप ही की दया से मेरे भाई रुक्मिणी ने रोचना और अनिरुद्ध का विवाह निश्चय किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन चलो अपने बड़े भैया बलराम का भी आशीर्वाद लेते हैं। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है, और ये इतना सुवर्ण अवसर हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? इस विवाह का सारा आयोजन मैं स्वयं देखूंगा।
अभी हम विदर्भ प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए चलते हैं। विवाह के इस आनंदमय अवसर पर महारानी रुक्मिणी, बलराम जी, श्री कृष्ण और प्रभु के अनेक पुत्र साम, प्रद्युम्न आदि सब विदर्भ की राजधानी भोजकट पहुंचे। भव्य उत्सव के साथ विवाह संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच वर वधुओं ने मालाओं का आदान प्रदान किया। अगले दिन सुबह कुछ अहंकारी राजा, जिनमें से एक थे कलिंग राज, रुक्मिणी को भड़काने लगे। कृष्ण और बलराम से युद्ध खेलो, उन्हें हराओ, अपना बदला लो। प्रभु, ये समय खेलने का नहीं है, ये समय तो विदर्भ राज के आनंद का है। यहाँ पे बहुत से अद्भुत प्रकृति और सौंदर्यता है। हरी भरी जमीनें हैं, सुगंधित पुष्प से भरे हुए पेड़ हैं और गोदावरी के शान बहते हुए जल का। प्रभु चलिए हम विवाह करें। रुक्मी, मैं आपके प्रिय बहन से सहमत हूँ। आप अपने बड़े भैया के साथ कह सकते हो। कृष्ण, रुक्मिणी, साम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, रुक्मावती, रोचना सब विहार का हेतु निकल जाते हैं। ओ बलराम, चलिए आज विद्युत क्रीड़ा का आनंद ले जाए। हमने सुना है कि आप विद्युत क्रीड़ा में कभी हारते नहीं। देखते हैं आज हमारे मित्र रुक्मी और आप में कौन जीतता है। चलिए, इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। लगाइए युद्ध का गेम। युद्ध क्रीड़ा का प्रबंध किया जाए। मोनोपोली खोल ली खेलो मित्र। और दाव बताइए, कितने लगाएंगे दांव पे? रुक्मी, तुम मेरी परीक्षा ना लो। ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, मैं अभी लगाता हूँ। ठीक है बड़े भैया, इतने क्रोधित ना हो। ये रहा मेरा दांव। 6 पर। कोई नहीं, खेल में ये सब तो होता रहता है। और बड़े भैया फिर से लगाइए। इस बार मैं दाम लगाता हूँ 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, ठीक को देख लेंगे। ये रहा मेरा दांव 9 के लिए। अरे बलराम जी, आपको लगता है कि अंकों का ज्ञान ही नहीं है। रुक्मी, इस बार पास से मैं फेंकूंगा, दाव तुम लगाओ। ठीक है, ठीक है। ये लीजिए। बताओ, कितनी क्षमता है तुम्हारी? ये लीजिए, मैं लगाता हूँ 10,000 स्वर्ण मुद्रा दांव पर। 6 नहीं, कपटी मनुष्य, तुम खेलों के नियमों के उल्लंघन कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आगे तो हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए रुक्मी, फिर से एक दाव लगाओ। आप ग्वाले हैं, आपको वंश में चलाना आता है। ये सब गेम, ये सब खेल आपका यहाँ पर कोई स्थान नहीं। चलिए। मूर्ख रुक्मी, मैंने ये सह लिया एक बार। इसके पश्चात अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी गदा और तुम्हारा सर। चलिए, अपना दाव चलिए दाव। आप सिर्फ बोलेंगे ही कुछ करेंगे भी दाव। बताओ क्या कितना दाव लगाओगे? ये रहा मेरा दाव 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लिए। लेकिन यदि मैं जीतता हूँ तो आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा और गौभूमि में भेज दिया जाएगा। क्या आपको ये सब स्वीकार है? मंजूर है, ये शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, तो चलिए अपना दाव। 10 आ गया। मूर्ख रुक्मी, तूने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है।
कृष्ण और रुक्मिणी प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी का शव पड़ा है। बलराम कोने में चुप खड़े हैं। हे विधाता, हे नाथ, मेरे भाई को क्या हुआ? भाई रुक्मी, उठो, उठो भाई। हे नाथ, आप तो बहुत दयालु हैं, मेरे भाई को जीवन दान दे। हे नाथ, उसने सदैव ही मेरे को प्रेम दिया है और मेरी सुरक्षा की चिंता की है। नाथ, उठो उठो भाई। हे नाथ, कृपया मुझ पर दया करें, मैं इनके बगैर कैसे जी पाऊंगी? रुक्मिणी आंसुओं से भाई के शरीर को भिगो देती है। परिवार के लोग उसे संभालते हैं। कृष्ण ने ना इस पर खुशी दिखाई ना विरोध किया। उन्होंने सोचा रुक्मिणी या बलराम दोनों में से किसी से प्रेम कम ना हो। रुक्मिणी ने कृष्ण के प्रति बैर रखा और दुष्टों का साथ दिया। उसका अंत इसी तरह होना था। अगले दिन बलराम जी के नेतृत्व में अनिरुद्ध और रोचना को शुभ रथ पर बिठाकर सब द्वारका के लिए चले गए। कृष्ण और रुक्मिणी बीच में, रुक्मावती प्रद्युम्न एक और, अनिरुद्ध रोचना दूसरी ओर, बलराम जी आगे, सब मिलकर आरती करते हैं, शंख बजते हैं।